पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सियो चैन की फाइट उस जंगली के साथ में हो रही होती है, जहां उनकी फाइट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थी। सियो चैन उस जंगली को उठाकर पट के जा रहा होता है, इस कारण उस जंगली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके बाद सियो चैन ने वहां पर मास्टर चैन की बीमारी को भी ठीक कर दिया था, यह कहकर कि आगे से अब उसका साथ देना पड़ेगा, जिस पर वह मास्टर भी मान गया होता है। उसी के साथ साथ किंग बो भी एल्डर फैंग के साथ मिलकर लिंगम सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वह यहाँ पर और भी ज्यादा लोगों को बुला लिया होता है जो कि इसके अलायंस में शामिल हैं, जिसके बाद वह अब लिंगम सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से अब एपिसोड शुरू होता है। तो इसकी शुरुआत में हम देखते हैं कि फायरी और उसके साथियों ने मिलकर सीधे लिंगम सेक्ट के ऊपर हमला बोल दिया था। उसकी सेक्टर को प्रोटेक्ट करने वाला जो शील्ड होता है उसके ऊपर भी अटैक पे अटैक करते जा रहे होते हैं। यह देखकर तो वहाँ के डिसेबल बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं कि यहाँ पर आखिर कौन हमला करने के लिए आ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सिपाही फायरी के पास आकर उसे बता रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए हैं, बाकी लोग यहाँ पर नहीं आए हैं, तो बताइए कि हमें यहाँ पर हमला जारी रखना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए जब तक कि बाकी लोग नहीं आ जाते। फायरी खड़ूस आवाज में कह रहा होता है कि नहीं, रोकने की कोई जरूरत नहीं, जब तक बाकी लोग आते हैं तब तक हम इस लिंगम सेक्ट के आसपास जो प्रोटेक्ट शील्ड है उसे तोड़कर हम अंदर घुस जाएंगे और हम वहां पर जाकर हमला कर देंगे। वो लोग तो अभी आते ही होंगे। इसके बाद उसके सिपाहियों ने और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक को एक्टिवेट कर लेते हैं और उस शील्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रोटेक्शन शील्ड आधे से ज्यादा वहां पर क्रैक हो चुकी थी। देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो प्रोटेक्शन शील्ड एक ही पल में चकनाचूर हो जाएगी और होता भी ऐसा ही है। वो प्रोटेक्शन शील्ड चकनाचूर हो जाता है, जिसके बाद उनके अटैक सीधे लिंगम सेक्ट के अंदर जाने लगते हैं। बाकी डिसेबल ने अपनी पूरी जान लगा दी थी कि प्रोटेक्शन शील्ड को फिर से बनाकर उन गंदे लोगों के अटैक को रोक सके, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा होता है। वहां पर जितने भी अटैक लग रहे होते हैं वह सभी डिसेबल की हालत वहां पर खराब हो रही होती है। कोई भी इतना ताकतवर नहीं था कि प्रोटेक्शन शील्ड को वापस से बनाकर उनके अटैक को रोक सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फायरी को पता चलता है कि प्रोटेक्शन शील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तब वह कहता है कि चलो, प्रोटेक्शन शील्ड तो टूट गया, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। वह सारे के सारे अपने सिपाहियों को ऑर्डर दे देता है कि चलो अब तैयार हो जाओ, अब हमें अंदर जाना है और सारे डिसेबल को खत्म कर देना है। जिस पर वहाँ के उसके सारे के सारे सिपाही डिसेबल को खत्म करने के लिए रेडी हो गए होते हैं और सभी अपनी कसरत करते हुए अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद सारे के सारे डिसेबल अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं और पावर को एक्टिवेट करते ही वह लोग सीधा लिंगम सेक्ट के अंदर जाने लगते हैं। वह सारे डिसेबल अंदर आने के बाद लिंगम सेक्ट के डिसेबल को कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर पूरा वार वाला सीन हो चुका था। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फायरी के सेक्ट वाले डिसेबल होते हैं वह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से लिंगम सेक्ट के डिसेबल उनके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे होते हैं। उनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है और वह बहुत ही आसानी के साथ लिंगम सेक्ट के लोगों को मार रहे होते हैं। लिंगम सेक्ट के डिसेबल का वहाँ पर हालत खराब हो चुका था, जिसके बाद जैसे ही लिंगम सेक्ट के एल्डर को इस बात की खबर होती है वो घबरा जाते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या। वह जल्द से जल्द उस डिवाइस की मदद से तुरंत ही सियो चैन को सिग्नल दे देता है कि सियो चैन को पता चल जाए कि यहाँ पर आखिरकार क्या हो रहा है और वह आकर लिंगम सेक्ट को बचा ले। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिग्नल सियो चैन को मिल गया होता है, इसलिए वह अब समझ चुका था कि जरूर ही लिंगम सेक्ट पर कुछ तो गड़बड़ हो रही है। वह हाल फिलहाल अभी उसी जगह पर होता है जहाँ पर किंग बो का सेक्ट मौजूद है। वह वहाँ पर एल्डर फ्रैंक की तरह ही उसी ट्रॉली को मंगाता है जिसे एल्डर फ्रैंक ने मंगाया था। इस गाड़ी की मदद से वह सेक्टर के अंदर जा सकता है। इसके बाद सियो चैन जो होता है वह किंग बो के सेक्टर में जाना शुरू कर देता है। वहाँ पर जो सिक्योरिटी वाला डिसेबल होता है वह लोग हैरान थे कि अब यहाँ पर कौन आ रहा है जिसकी वजह से यह चैन हिल रहा है। अभी तो यहाँ पर किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया है, तो कोई जबरदस्ती यहाँ पर घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। जैसे ही सियो चैन वहाँ पर आता है वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी वाले डिसेबल को सियो चैन मारना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर उनकी हालत खराब हो चुकी थी। सियो चैन ने वहाँ पर एक पल में ही उन दोनों को मार गिराया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ डिसेबल सेक्टर के अंदर मजे से पार्टी कर रहे होते हैं, तभी इनको भी कुछ आवाजें सुनाई देती है। जिसके बाद वह कहते हैं कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। वह लोग आधे नशे में होते हैं और
घबरा गए होते हैं। जिसके बाद एक डिसेबल नशे में दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोलता है तो फिर वहाँ पर सियो चैन आकर उसे गायब भी कर देता है। जिसके बाद सियो चैन बचे हुए डिसेबल के पास आकर उन लोगों को भी वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मारता। अब इतने डिसेबल को मारता हुआ देखकर वहाँ सेक्टर में जो लोग भी मौजूद होते हैं उन सभी को पता चल गया होता है कि यहाँ कोई ना कोई तो घुसपैठिया घुस आया है जो यहाँ के डिसेबल को मार रहा है। इसलिए उन सभी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दिया था ताकि जो भी घुसपैठिया सेक्टर के अंदर घुस आया है उस पर अटैक करके उसकी जान ले सके। इसके बाद देखते ही देखते वहाँ पर सियो चैन आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद उसने सारे के सारे डिसेबल के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। तब वह डिसेबल उनसे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तू है कौन और यहाँ पर आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप से अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। वह लोग सियो चैन के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन सियो चैन आसानी के साथ उन सभी के अटैक को रोक देता है और उनके ही ऊपर हमला करते जा रहा होता है। लेकिन फिर भी वह किसी को भी नहीं बताता कि वह असल में है कौन और यहाँ पर किस लिए आया है। बस वह इतना कह रहा होता है कि मैं तुम्हें अब तुम्हारी मौत से मिलवाने आया हूँ। जिसके बाद वो कहता है कि तो चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद सियो चैन ने सभी के सभी वहाँ पर मौजूद डिसेबल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। इस वजह से तो वहाँ के सभी डिसेबल की हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। सियो चैन सिर्फ अकेला था लेकिन उसके सामने काफी सारे डिसेबल थे, लेकिन फिर भी अकेले ही वह उन सभी को बड़ी आसानी के साथ मार रहा होता है। कोई भी डिसेबल यहाँ पर सियो चैन का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा होता है और सियो चैन ने वहाँ पर उन सभी को उठा कर फेंक दिया होता है। तब सियो चैन को वहाँ पर एक मैकेनिज्म दिखाई देता है, इसकी मदद से किसी सीक्रेट जगह पर जाया जा सकता है। इसलिए सियो चैन उस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। जिसके बाद वह एक नई जगह पर आ गया होता है। उस सीक्रेट कमरे के अंदर कई सारे डिसेबल मौजूद थे। वहाँ पर आने के बाद सियो चैन उनसे कह रहा होता है, मैं वही सियो चैन यानी कि स्काई लॉर्ड जिसे तुम काफी टाइम से ढूंढ रहे हो और मैं यहाँ पर तुम्हारी मेहनत कम करने के लिए आया हूँ। जिसके बाद तुम्हें मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद सियो चैन उन डिसेबल पर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके अटैक कर दिया होता है। कोई भी सियो चैन के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पा रहा होता है और फिर देखते ही देखते वहाँ के सेक्ट के सारे डिसेबल यानी कि आधे से ज्यादा डिसेबल को वह मार चुका था। सियो चैन जैसे उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है तब उसे देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है कि यह जगह तो बड़ी ही कमाल की लग रही है, यह तो बहुत ही सुंदर है। आखिरकार यहाँ का रहस्य क्या है और किंग बो ने यहाँ पर क्या छुपाया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ पर सबसे सीक्रेट और खास टेक्निक को किंग बो ने दुनिया से छुपा रखा है? लेकिन सियो चैन जैसे ही अंदर आता है जितनी भी वहाँ पर आसपास लगी हुई स्वर्ड होती उन सभी के अंदर हलचल होने लगती है। ऐसा लग रहा था कि सभी स्वर्ड तैयार हो रहे हैं सियो चैन के ऊपर अटैक करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से उसे किसी बंदे की आवाज़ सुनाई देती है जो कि सियो चैन से कह रही होती है कि यहाँ पर मैं सालों से स्वर्ड में प्रैक्टिस करते आ रहा हूँ। पिछले कई सालों में मुझसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया और आज देखो तुम यहाँ पर आ चुके हो। तुमसे तो मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सियो चैन यहाँ पर कह रहा होता है कि चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे पता है कि तुम कौन हो। तुम एक स्वर्ड सेंट हो। क्या तुम्हें मेरी पावर देखकर मुझसे डर लग रहा है जिस वजह से तुम बाहर नहीं आ रहे हो? चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर स्वर्ड सेंट जो होता है वह हंसते हुए सियो चैन से कह रहा होता है, तुम तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुमसे मिलकर तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। जिसके बाद जो स्वर्ड सेंट होता है वह खुद को विजिबल कर लेता है जो कि वहीं पर मौजूद था, लेकिन वह अपनी पावर की मदद से खुद को गायब करके रखा था। जिसके बाद जैसे ही वह सामने आता है तब उसे देखकर सियो चैन कह रहा होता है, तुम एक डिवाइन मैसेंजर हो जिसे बहुत ही ज्यादा स्वर्ड जो है उनकी सोल के अंदर कैद करके रखा है। तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक वगैरह है जिसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। स्वर्ड सेंट वहाँ पर सियो चैन से कह रहा होता है, लगता है मैं यहाँ पर और बाहर में भी बहुत ज्यादा फेमस हूँ, तभी तो तुम्हें मेरे बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज है। वह यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है जिस वजह से वहाँ पर जितनी भी स्वर्ड थी वह सारी के सारे स्वर्ड एक डिवाइन स्वर्ड के अंदर जाकर मिलना शुरू हो जाती है। सियो चैन भी हैरान था कि आखिरकार यह यहाँ पर करना क्या चाहता है। दूसरी तरफ बाजार के अंदर जेंगमिन जो होती है उस लड़की के साथ आगे बढ़ रही होती है। वहाँ पर बाजार में काफ़ी खुशी का माहौल होता है, ऐसा लग रहा होता है कि आज कोई त्यौहार है। उस लड़की को तो बाजार में घूमने का बहुत ही मन कर रहा होता है, लेकिन जेंगमिन जो होती है उसे घसीट कर ले जा रही होती है क्योंकि अगर किसी और ने उसे वापस से देख लिया तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन जैसे ही जेंगमिन का ध्यान कुछ समय के लिए भटकता है तब वह लड़की पीछे से बाजार में घूमने के लिए निकल जाती है। जेंगमिन जैसे ही उसे खोजने की कोशिश करती है तो वह उसे मिल जाती है क्योंकि वह एक दुकान पर मास्क खरीद रही होती है और वह मास्क किसी और का नहीं बल्कि सियो चैन का ही होता है। उसे देखकर तो जेंगमिन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे वाह, यह तो सियो चैन का ही
मास्क पहन लिया। फिर वह उसका मास्क निकालते हुए कहती है कि इसकी अभी तुम्हें ज़रूरत नहीं, अगर तुझे भूख लग रही है तो चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। जिसके बाद वह दोनों नूडल्स खाने के लिए एक दुकान पर आ गए होते हैं और उस लड़की को तो वहाँ पर नूडल्स खाना भी नहीं आ रहा होता है, इसलिए जैंगमिन उसे सिखा रही होती है। उसके बाद वह उससे कहती है कि देखो मुझे एक छोटा सा काम है, मैं अभी आती हूँ, तब तक कि तुम यहीं पर रुकना, कहीं मत जाना। जिसके बाद जैंगमिन जो होती है वह आज सियो चैन को ढूंढना शुरू कर देती है कि आखिरकार सियो चैन गया तो गया कहाँ। वह पूरी इलाके में सियो चैन को ढूंढ रही होती है। वह काफ़ी ऊंचाई वाली जगह पर जाकर कह रही थी कि यहाँ पर से मैं नीचे देखूंगी तो हो सकता है कि मुझे सियो चैन मिल जाए, न जाने वो कहाँ चला गया है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी महिला आती है जो जैंगमिन से कह रही थी कि लगता है कि तुम यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिसका तुम इंतज़ार कर रही हो वह अब आएगा भी या नहीं। जिसके बाद तो उस बूढ़ी महिला ने अपना रूप बदल लिया था और वह और कोई नहीं बल्कि किंग राव ही होती है। जो सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो क्या आपको लगता है कि सियो चैन जैंगमिन को बचाने के लिए यहाँ पर आ पाएगा? इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको अगला एपिसोड भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।